सर ये देखिए 15 प्रो मैक्स है, ये हमने इस कंडीशन में रिसीव किया था। सलेश जी, कस्टमर का कहना था कि ये गाड़ी के नीचे आ गया है, मैं स्कूटी से जा रहा था और जिम से निकला और उस पर गाड़ी चढ़ गई। अब इसकी कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कंडीशन, ये नया बन गया है, बिल्कुल नया सर, कोई कंडीशन, कोई बिल्कुल सिल पैक, कोई मैसेज नहीं, कोई एरर नहीं, और पूरा डेटा रिकवर हो गया, बिल्कुल विथ डेटा के लिए कस्टमर ने इसको रिपेयर कराया था। कितने का फ़ोन था वैसे ये? सर ये कस्टमर 140 का परचेज़ किया था, लेकिन इसमें जो चार्ज आया है वो 65,000। सर ये आप सब लोग जानते होंगे, ये 16 प्रो मैक्स है, 16 प्रो मैक्स, ये फुली वाटर डैमेज हो गया था। अभी ये रिपेयर हुआ नहीं है, बट आज ये शाम तक रिपेयर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वाटर डैमेज है ये, तो ये इसको भी हम वैसा ही बना देंगे जैसा सिल पैक फ़ोन आता है। ओके, और डेटा भी रिकवर हो जाएगा? बिल्कुल सर, ये अभी फाइनली डेड है, मैं इसको बिल्कुल वैसा ही कर दूंगा जैसा कस्टमर ने अभी 15 दिन पहले परचेज़ किया था, वैसा ही हो जाएगा सर। ये 13 प्रो मैक्स है और इसकी भी कंडीशन बहुत बेकार हो चुकी थी, देख सकते हैं पूरा खुल गया था ये भी फेंक के मारा हुआ फ़ोन है। तो कस्टमर को यकीन ही नहीं था कि ये भी रिपेयर हो जाएगा, लेकिन कस्टमर का डेटा बहुत ही अर्जेंट था इसमें। मेरे पास ये फ़ोन रिसीव हमने किया, इसका मदरबोर्ड नया ट्रांसप्लांट किया है हमने, नए मदरबोर्ड पे इसकी आईसी ट्रांसप्लांट करके ये फ़ोन को बिल्कुल हमने नया बना दिया है, बिल्कुल ओके कर दिया है, और कस्टमर काफ़ी हैप्पी भी हुआ इस फ़ोन को देख करके उन्होंने। सर जैसे आप देख रहे हैं फोल्ड सीरीज़ है, फोल्ड सीरीज़ में हिंज की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, वाईफाई बंद हो रहे हैं फोल्ड सीरीज़ में, बोर्ड डेड हो रहे हैं, तो ये सारी जितनी भी रिपेयरिंग है बहुत आराम से, बहुत अच्छे लेवल पे होती है। यहाँ पे रिपेयर के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है कि कभी फ़ोन खुला था, ओपन था। दोस्तों हम सभी लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आज तो स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन अगर ओल्ड जनरेशन के भी फ़ोन्स हों और वो डैमेज हो चुके हों तो हमारे मन में ये सवाल आता है, क्या हम अपने फ़ोन को रिपेयर करा सकते हैं, क्या डेटा रिकवर हो जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मैं आया हूँ रोहिणी। तो ये तो फ़ोन रिकवर की बात हो गई दोस्तों, ऐसे बहुत सारे दोस्त जो गांव देहात कस्बे में रहते हैं और वहाँ पर बैठकर इस तरह के फ़ोन को जो डैमेज हो गए हों या ख़राब हो जाते हैं उनको रिपेयर करके अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ट्रेनिंग की जानकारी भी आपको मिल सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना दोस्तों। और अगर अच्छा लग रहा है तो अभी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोज़गार, अच्छा कारोबार, अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकें। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अगर मिलो दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिज़नेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिज़नेस कैसे करें का सुहाना सफ़र। दोस्तों हमारा भारत 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भारत है और आज हर हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल है तो गिरेगा, टूटेगा, कई बार ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना बड़ा पोटेंशियल है बिज़नेस करने का दोस्तों। चाहे अगर हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो मोबाइल जब ख़राब हो जाता है तो उसकी सर्विस, रिपेयर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मोबाइल की कीमत से ज़्यादा इसके अंदर जो डेटा होता है वो कीमती होता है दोस्तों। और जो लोग बिज़नेस करते हैं, कमर्शियल लेवल पे हैं, कॉर्पोरेट जगत के हैं, उनको तो ये बात ख़ास करके मालूम है। तो अगर आप अपना मोबाइल रिपेयर कराना चाहते हैं या फिर आप कहीं दूर दराज बैठे हैं, अपने एरिया में मोबाइल सर्विस देना चाहते हैं, तो ऐसे रिपेयरिंग के लिए आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो अगर आप ये दोनों काम करना चाहते हैं, अपने इंडिविजुअल के लिए या फिर आप अपने बिज़नेस के लिए, तो ये जानकारी लेने के लिए आज मैं पहुंच चुका हूं रोहिणी सेक्टर 3 एम सॉल्यूशन में हूं, और मेरे साथ मौजूद है उनके ओनर मिस्टर मोहम्मद मुजाहिद। बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद मुजाहिद साहब। बहुत बहुत स्वागत है सरेश जी हमारे एम सॉल्यूशन में। थैंक यू। मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि आज किस तरह की सर्विसेज आप दे रहे हैं मोबाइल इंडस्ट्री में, जो मेरे दोस्त आपसे मदद ले सकते हैं, किस तरह की बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आप उनको दे रहे हैं? सर देखिए, मैं एम सॉल्यूशन में ओनर हूँ यहाँ पे और टेक्नीशियन भी हूँ, और मेरे पास जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है आजकल के टाइम में, जैसा आपने अभी इससे पहले बोला कि बहुत 140 करोड़ जनता है और हर जनता के पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो कोई पानी में भी जाता है, कोई गिर भी जाता है, कोई टूट भी जाता है। तो हमारे पास बेसिक टू एडवांस लेवल, चिप लेवल, लाइक दैट
वाटर डैमेज हो जाता है, फ़ोन एक्सीडेंट हो जाता है, फ़ोन टूट जाता है, तो वो ऑल ओवर काम मेरे पास वो रिपेयर हो जाता है। किसी भी लेवल की कंडीशन हो, वो आईफोन हो, वो एंड्रॉयड हो, वो मैकबुक हो, आई वॉच हो, तो ये सारी रिपेयरिंग हमारे पास चिप लेवल पे प्रॉपर किया जाता है। मतलब इस लेवल पे कि जो चिप्स होती हैं फ़ोन के अंदर, उस लेवल पे भी डैमेज अगर है तो उसको भी आप रिपेयर करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। लाइक CPU बचनीय होनी चाहिए, CPU ओके होनी चाहिए, मदरबोर्ड का प्रोसेसर ओके होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी है एक हमारे पास उस फ़ोन में। अगर वो चेंज नहीं किया जा सकता, अगर उसमें प्रोसेसर ओके है तो वो फ़ोन वापस पहले जैसा हो जाएगा, चाहे वो कैसी भी कंडीशन में हो गया हो, फ़ोन एक्सीडेंट हो गया हो, टूट गया हो, वाटर डैमेज हो गया हो, मतलब कोई भी लेवल हो डैमेज का। एक एग्जांपल दिखा सकते हैं कोई? सर एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, अच्छा ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है और इसको हमने ऐसा बनाया है। अच्छा, ये मेरे पास कुछ भी नहीं आया था, बिल्कुल टूटा हुआ फ़ोन आया हुआ था, और ये हमने रिपेयर के बाद ये इस कंडीशन में जो मेरे हाथ में अभी था। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये पूरा रिपेयर के बाद में है। सर सेकेंड एग्जांपल दिखाऊं, ये 15 प्रो मैक्स है, ये कंडीशन में रिसीव हुआ है। कस्टमर का डेटा काफ़ी अर्जेंट था, काफ़ी अर्जेंट, फ़ोन की वैल्यू नहीं थी उनके पास, हालांकि ये फ़ोन काफ़ी कॉस्टली है। कितने का होगा कॉस्ट? अप्रोक्स 1,20,000 के आसपास अराउंड है ये फ़ोन जी। लेकिन कस्टमर ने साफ हमें बताया कि सर हमें डेटा चाहिए, फ़ोन ओके। मैं सर आपका फ़ोन भी ओके हो जाएगा, फ़ोन बैक टू लाइफ हो जाएगा, यूज़ करने के लायक भी होगा, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और डेटा भी आपका रिकवर हो जाएगा। फिर हमने ये फ़ोन तैयार करके रखा हुआ है, जो कि कस्टमर अभी आए नहीं है। बहुत बेहतरीन। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे पहले मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन लोग ये सर्विस ले सकते हैं, क्या आप ट्रेनिंग भी देते हैं? सर बिल्कुल, ट्रेनिंग भी देते हैं हम। एक्चुअली हमारे ट्रेनिंग इस जो ये लाइन आप देख रहे हैं जी, इस पे सारे स्टूडेंट ही बैठते हैं और इधर हमारे टेक्नीशियन है, इधर एंड्रॉयड के दोनों टेक्नीशियन हैं और यहाँ टोटली आईफोन रिपेयर होते हैं इस साइड। तो हमने सेटअप अलग अलग बना रखा है कि कुछ जो टेक्नीशियन है वो प्रॉपरली एंड्रॉयड कर रहा है तो एंड्रॉयड ही करे। एंड्रॉयड मीन्स सैमसंग, जितने भी वन प्लस, MI, तो ये सारे फ़ोन ये टेबल पे काम होता है, इस टेबल पे सारा आईफोन होता है। अच्छा, तो जैसे ट्रेनिंग देते हैं तो उसके लिए क्या रिक्विजिट्स होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट होंगी, कौन लोग ये ट्रेनिंग ले सकते हैं? क्या पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? अगर है तो उनके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए? देखिए, पढ़ा लिखा तो कम से कम 10th तो होना ही चाहिए, ये तो है ही, क्योंकि काफ़ी एंड्रॉयड में चाहे आईफोन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर इशू आते हैं, कई चीज़ हमें पैनिक रिपोर्ट चेक करनी पड़ती है, तो नॉर्मली भी 10th तो होना ही चाहिए। और जो फ्रेशर हैं, जैसे स्कूल से वो पढ़ाई उनकी ख़त्म हुई और डायरेक्ट अब उनको कुछ करना है, तो उनके लिए कम से कम 5 से 6 मंथ का टाइम लगता है। उसके इतने हाई लेवल पे नहीं, लेकिन कम्प्लीटली 60-70% वो आ जाते हैं इस लेवल पे। जी। तो अब जैसे मान लीजिए किसी का फ़ोन डैमेज है, तो क्या उसको यहीं आना पड़ेगा या आपका फ़ोन वो आपको भेज सकते हैं? किस तरह से करते हैं आप लोग? सर देखिए, जो ये बाहर से कई बार वीडियो देखते हैं तो बाहर से वो कुरियर भी कर सकते हैं। अगर दिल्ली में है, दिल्ली से अगर वो नहीं आ सकते, उनको फ़ोन भी रिपेयर कराना, क्योंकि आजकल की जो ज़िंदगी है वो भागदौड़ की ज़िंदगी है, काम किन के पास टाइम है नहीं, तो हम वो अगर वो अपनी लोकेशन हमें भेज देंगे तो वो हम खुद ही मंगवा लेते हैं वो फ़ोन। ओके। हाँ, बिरोज़ से। जो बाहर से हैं, जो आउट ऑफ इंडिया से हैं या फिर वहाँ से भी आते हैं मेरे पास। अच्छा, काफ़ी, विदेशों से भी बिल्कुल आते हैं सर, बिल्कुल आते हैं। अभी भी एक पार्सल आया हुआ है, मैं अभी आप कहेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। और जो दिल्ली के बाहर से हैं वो कुरियर आ सकता है, बिल्कुल आराम से आ सकता है, कोई इशू नहीं है, और बहुत दिनों से मेरे पास कुरियर आ रहा है। अब किसी ने आपको कुरियर भेजा, अब फ़ोन है मान लीजिए 1.5 लाख का फ़ोन है, आईफोन 16 भी खराब हो सकता है, गिर गया तो डैमेज हो जाएगा ना। हाँ, ये 16 है, कस्टमर 2 मंथ ओल्ड ओनली। ये फुली वाटर डैमेज है, देखिए क्या हाल हो। अच्छा। कंपनी ने इसको इनार कर दिया कि ये ठीक होगा ही नहीं। अच्छा, तो ऐसे फ़ोन भी जो कंपनी भी हाथ खड़े कर देती है उसको भी आप रिपेयर कर देते हैं? इसको बिल्कुल नया बना दूंगा, जैसा ये नया था। बस CPU ओके होना चाहिए। CPU ओके होना चाहिए, मैं बिल्कुल नया बना दूंगा सर इसको। देख रहे हैं, बहुत हालत खराब हो चुकी है। कंपोनेंट सब ओरिजिनल होते हैं? हाँ। तो किस तरह से करते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए ये फ़ोन है, आप उसमें उनको कैसे पता लगेगा खर्चे कितने होंगे, किस तरह से आप डायग्नोज करते हैं, मतलब ये इसको
ये आप ही कर पाएंगे या कोई भी लोकल वहाँ पे बैठ के कर सकता है उनका, तो आपको क्यों रिक्वायरमेंट होगी भेजने की? सर देखिए, जो बेसिक चीज़ है कि एलसीडी डालनी, नॉर्मल काम, ये तो आप कहीं भी करवा सकते हैं। जो हाई लेवल का वर्क है वो अच्छे टेक्नीशियन ही कर पाएंगे, मशीनों पे होता मशीनों पे ही होगा, अच्छे टेक्नीशियन कर पाएंगे। काफ़ी मशीन है, उनकी ज़रूरत पड़ती है हमें डायग्नोस्टिक के लिए भी और रिपेयरिंग के लिए भी। बिल्कुल, पहले तो डायग्नोस होगा फ़ोन कि प्रॉब्लम क्या है, कौन से कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, कौन से आईसी में प्रॉब्लम है, फिर हम उसका चार्ज बताते हैं या फिर पूरा डायग्नोस करके चार्ज बताते हैं। कई बारी जो चीज़ हमें समझ में आती है, जो रनिंग वर्क है, जैसे एक ऐसा भी है मोबाइल फ़ोनों में कि कुछ ऐसा फॉल्ट है जो रनिंग है, जो कंपनी की तरफ से ही है कि इतना दिन यूज़ हो गया तो अब ये फॉल्ट आ गया है फ़ोन में, तो उसका तो हम फ़ोन पे ही बता देते हैं। अब जैसे फ़ोन वाटर डैमेज हो गया तो पानी तो कहीं भी जा सकता है फ़ोन के अंदर, कई सारे कंपोनेंट ख़राब कर सकता है, कई चीज़ जला सकता है वो, तो वो हमें पता नहीं चलता विदाउट डायग्नोस किए हुए। जब तक हम उसको डायग्नोस नहीं करेंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम जब उसको रिसीव कर लेते हैं, प्रॉपर्ली चेक करके फिर हम कस्टमर को उसका कॉस्ट बताते हैं कि ये चार्ज है, ये दिक्कत है और इसमें ये चार्ज आएगा आपका। और लगभग कितने दिनों में ये रिपेयर हो जाता है? सर 90% केसेस तो सेम डे ही हो जाता है हमारे पास। यानी कि उसके बाद में आप फिर वो कुरियर वापस कर देंगे? हाँ बिल्कुल, कुरियर वापसी कर देते हैं। कुरियर जो हम वापसी करते हैं, हम कस्टमर की तरफ से उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। दिल्ली के अंदर हम अगर कुरियर डिलीवरी करवाते हैं थर्ड पार्टी के साइड से, उनसे चार्ज लिया जाता है। मतलब ऐसे फ़ोन जो मान लीजिए कस्टमर ने कहा कि आपने डायग्नोस कर दिया, उनको कॉस्ट बता दी और उसके बाद उन्होंने कहा जी भाई हमें ये महंगा पड़ रहा है, हम आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो भी आप उनको वापस कर देते हैं, तो उस केस में भी चार्ज लेते हैं? नहीं लेते हैं? नहीं सर, कोई चार्ज नहीं उस केस में। कोई सर्विस चार्ज नहीं है, कोई कुरियर चार्ज नहीं है? नहीं सर, नहीं कोई सर्विस चार्ज। आप अपने पैसे से ही वापस कुरियर भेज देंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत बेहतरीन है। तो अब मान लीजिए मेरे दोस्त सब देखना चाहेंगे कि किस तरह की मशीन्स हैं आपके पास, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह से आप काम करते हैं, तो एक डेमो दे सकते हैं आप? बिल्कुल सर, आइए ना। आइए सर, सलीश जी, हम आपको सारा काउंटर दिखाते हैं कहाँ किस तरह काम होता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं डीसी मशीन। ये हम इसको अपनी लैंग्वेज में डीसी सप्लाई मशीन कहते हैं जी। इस पर कुछ कनेक्टर्स लगे हुए हैं जी, जो फ़ोनों के जहाँ बैटरी अटैच होती है वहाँ पे इसको अटैच करके हम सारी एम्पियर वगैरह चेक करते हैं। फ़ोन में कितना लोड है, कितना एम्पियर पे फ़ोन ऑन हो रहा है और शॉर्टिंग है फ़ोन में या हाफ शॉर्टिंग है या फुल शॉर्टिंग है, उससे हम चेक कर लेते हैं। ये हमारी छोटी सी चार्जिंग मशीन है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि फ़ोन में कैसी चार्ज हो रहा है, नॉर्मल चार्ज हो रहा है या फास्ट चार्ज हो रहा है या चार्जिंग में कोई दिक्कत आ रही है। तो हम इस छोटी मशीन से पता लगा लेते हैं कि क्या एम्पियर में हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है। ये हमारी एसएमडी मशीन इसको कहते हैं, जिसकी वजह से हम आईसी वगैरह जो रिमूव करना, इंस्टॉल करना, वो हम इस मशीन की मदद से करते हैं। जी। ये माइक्रोस्कोप है जो आजकल काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, काफ़ी बारीक बारीक पार्ट्स होते हैं, तो आँखों से काम नहीं होता, तो हम माइक्रोस्कोप पे काम करते हैं। जी। ऐसी कई सारी मशीनें हैं। आईफोन में काफ़ी सारी मशीन यूज़ की जाती है। अभी इस लैपटॉप पे क्या दिख रहा है हमें? सर ये स्कीमेटिक डायग्राम दिख रहा है, जिसके डायग्राम के थ्रू कौन सा ट्रैक किस साइड जा रहा है, उस तरह से हम काम करते हैं। इस लेवल पे काम करते हैं हाँ आप? जी, हाँ जी। मतलब इतना डीप जाके? जी सर, जी सर। ओके, और ये क्या है? सर ये आयरन है। अच्छा, जो आयरन हाँ, यहाँ पे सोल्डिंग आयरन है। नॉर्मल आयरन वर्क नहीं करता हम लोगों के पास, तो हाई लेवल का ही आयरन चलता है। जी। तो इधर क्या क्या दिख रहे सर हैं? ये जो सेटअप देख रहे हैं आप, यहाँ पे एंड्रॉयड लेवल का सारे काम होते हैं। इस पे दोनों हमारे टेक्नीशियन ही बैठते हैं। जो इस साइड है जी। जो ये वाली काउंटर है, इसमें सारे स्टूडेंट है, जो अभी आप देख सकते हैं सारे बाहर खड़े हुए हैं वीडियो के चक्कर में। जी। तो ये भी स्टूडेंट का काउंटर है, ये भी स्टूडेंट का काउंटर है, ये भी स्टूडेंट का काउंटर है। जी। यहाँ पे स्पेशल एलसीडी का काम होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये आईपैड है, डिस्प्ले पूरी टूट चुकी है, डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पे टोटली ये जो मशीनें देख रहे हैं आप, ये एलसीडी लेमिनेट मशीन है। जैसे गिलास टूट जाता है, सीडी बच जाती है, तो इस पे लेमिनेट किया जाता है। ये कुछ बबल रिमूवर है, जिसमें कुछ अगर हम गिलास लगाते हैं, कुछ बबल आ जाता है, तो वो ये रिमूव कर देता है ये मशीन। ये यूवी मशीन है कि जैसे हम आई वॉच की गिलास वगैरह चेंज करते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। जी। और ये जो सेक्शन है ये डिस्प्ले सेक्शन है, बाकी ये हार्डवेयर सेक्शन है। जी, बहुत बेहतरीन। मतलब मैं समझता हूँ कि आप एक समय में कौन कौन सी कंपनी के फ़ोन रिपेयर कर देंगे? सर एक समय में सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ये एंड्रॉयड करते हैं, एंड्रॉयड में हमें कंपनी से मतलब नहीं होता। ये एंड्रॉयड है, इसमें सीपीयू कौन सी लगी हुई है, हम उस पर काम करते हैं। ओके, और किस जनरेशन तक के आप लोग हैंडल करते हैं? जनरेशन का इसमें कोई मैटर नहीं करता।
हम ये देखते हैं ना, आपको अभी बताया कि सीपीयू कौन सी है, सीपीयू के हिसाब से उसके अंदर सीपीयू जब हम देखेंगे कि इसमें मीडियाटेक है, क्वालकॉम है या फिर स्नैपड्रैगन, वो Intel है। हाँ जो भी है, हम उस लेवल पे काम करते हैं, मतलब उसके हिसाब से काम करते हैं, हमें मॉडल से मतलब नहीं है। ओके, मतलब अगर बहुत पुराना फ़ोन हो जाए तो भी आप उसको हैंडल बिल्कुल करते सर, हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कितना भी पुराना जनरेशन का फ़ोन हो हम उसे भी रिपेयर कर देते हैं। और जो डेटा होता है वो प्राइवेसी मेंटेन करते हैं लोगों की आप? देखिए डेटा बचाने का कुछ तरीका है, जैसे वो कई फ़ोनों में पासवर्ड लग जाता है, पासवर्ड अनअवेलेबल हो जाता है फ़ोन वो, तो उसमें डेटा नहीं बच सकता आईफोनों में, ठीक है। कुछ मॉडल एंड्रॉयड में भी ऐसे हैं कि डेटा नहीं बच सकता लॉक होने के बाद फ़ोन, वैसे टूट गया हो, अगर आपको पासवर्ड पता हो, पूरा फ़ोन टूट गया हो, ख़त्म हो चुका हो, फिर तो हम डेटा निकाल देंगे। अगर आपका फ़ोन लॉक हो चुका है, अगर लॉक टूट भी जाए और डेटा भी बच जाए तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी है वो। राइट, मैं मतलब डेटा बहुत ही ज़्यादा एनक्रिप्टेड होता है, इसलिए बिना पासवर्ड के नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल पर जो डेटा आप रिकवर करते हैं उसमें लोगों की प्राइवेसी होगी, कुछ प्राइवेट पिक्चर्स होंगी, कुछ डेटा होगा, कमर्शियल डेटा होगा, तो वो मेंटेन करते हैं, वो कहीं लीक तो नहीं होता? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लीक हो जाए। तो मुजाहिद साहब, अगर मेरे दोस्तों को आप बता सके कि फ़ोन्स के किस तरह के फॉल्ट्स होते हैं जिसको आप रिपेयर कर पाएंगे? सर देखिए, रिपेयर तो ऑल ओवर फॉल्ट हो जाएगा हमारे पास, लेकिन आजकल के जो टाइम में जो फॉल्ट हमारे पास रनिंग में आ रहे हैं, किसी की फेस आईडी ख़राब हो गई तो हमारे पास परफेक्टली ओके हो जाता है, वाटर डैमेज हो गया परफेक्टली ओके हो जाता है, फ़ोन टूट गया, गाड़ी के नीचे आ गया, किसी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अगर आपका फ़ोन बिल्कुल चूरा चूरा टुकड़ों में हो गया तो आप प्लीज़ निराश ना हुए, आप एक बार ज़रूर हमारे पास आए, हम बिल्कुल उसको पहले जैसा नया बना देंगे। सेकंड, वन प्लस के फ़ोनों में आजकल रीस्टार्ट की दिक्कत ज़्यादा आ रही है, या फिर आप शाम को रख दो, मॉर्निंग में देखा तो फ़ोन डेड हो गया, बिल्कुल ओके हो जाएगा। एमआई के फ़ोन में कैमरा बंद, टच बंद, ये सब बहुत ज़्यादा फॉल्ट आजकल हम लोग रिसीव कर रहे हैं, रीस्टार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं। दूसरी बात कि हमारे पास कोई सा भी, जैसे आप लोगों को पता होगा कि कोई सा भी पार्ट्स चेंज करते हैं हम आईफोन में तो उसमें एक अननोन पार्ट्स का मैसेज आ जाता है, तो इससे आप बिल्कुल मत घबराइएगा, हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं आएगा, और पार्ट्स जो हमारे पास यूज़ किया जाता है वो 100% ओरिजिनल ही सारा पार्ट्स यूज़ किया जाता है। कोई भी पार्ट्स अगर हम चेंज करते हैं आईफोन में, कोई भी अननोन पार्ट्स का कोई भी मैसेज नहीं आएगा, डिस्प्ले, फेस आईडी, बैटरी, तो ये सारा काम तो लगभग होता ही है हमारे पास। और एक चीज़ और व्यूवर्स को मैं बता दूं कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं कि हमारा आईफोन है तो वाटरप्रूफ है, तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि कोई भी ऐसा फ़ोन वाटरप्रूफ अभी तक नहीं बना है। अभी आपने देखा होगा 16 प्रो भी आया हुआ है मेरे पास, फुल वाटर डैमेज है और ये बहुत बेकार हो चुका है, ये कई जगह से जल चुका है ये। तो आप अपने फ़ोन को प्लीज़ पानी में ना डालें, और ये चावल में पानी में डाल के फिर चावल में डालना, ये सब फेक बातें हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। तो रैम चेंज हो रही है, स्टोरेज आप अपग्रेड करा सकते हैं। किसी का फ़ोन अगर मान के चले आईफोन 11 परचेज़ किया हमने, उस टाइम में 64 GB परचेज़ कर लिया था, अब हमें स्टोरेज चाहिए तो हमें नया फ़ोन लेना है, तो नहीं, आपका उसी फ़ोन को हम 512 GB 1 TB तक बना सकते हैं, और हाई स्पीड में बन सकता है आपका फ़ोन, और हाई स्पीड में चलेगा। ऐसा नहीं है कि स्टोरेज अपग्रेड करने के बाद लैगिंग कर रहा है, हैंग कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 64 GB को 128, 256, 512 GB तक आप आराम से, 1 TB तक आप आराम से करवा सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही चलेगा और उससे भी अच्छा चलेगा। तो मुजाहिद साहब, आप मेरे दोस्त अलग अलग तरीके के, आपने एक तो डेमो दिखाया है, मैं समझ रहा हूँ आपकी मशीनें काफ़ी हैं, काफ़ी एक्सपर्टीज़ तो है आपकी, पर फिर भी मेरे दोस्त जानना चाहेंगे आपके ख़ुद के बारे में कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, क्योंकि आप दूसरों को ट्रेनिंग देंगे तो जो लोग आपसे ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो उनको कैसे आपके ऊपर विश्वास हो, आपकी काबिलियत पर विश्वास हो? बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ। देखिए, हमारे लाइन में तो बहुत सारी शॉप है और बहुत सारे, हर जगह जगह, अगर आपने ये सवाल सही किया कि आपके पास ही लोग क्यों आए, तो हमारे लाइन में तो बहुत सारी शॉप है और हर गली गली में शॉप है, लेकिन जो टेक्नीशियन है ना तो उसको हम पहचान पाते हैं ना आप पहचान पाएंगे। लाइक मैं अगर कस्टमर हूँ तो मुझे नहीं पता, अगर मोबाइल की शॉप है तो यहाँ टेक्नीशियन है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्नीशियन हमारे लाइन में, हमें ट्रेंड होने के लिए इसमें बहुत टाइम भी लगता है और मेहनत भी करनी पड़ती है इस चीज़ में। सबसे पहले हम लोग ट्रेनिंग, जैसे चाइनीज़ टीचर होता है, जैसे मैं कुछ एक दो का नाम बताऊं, फोंगकोंग है, मैकेनिक है, हम लोग उनसे ट्रेनिंग लेते हैं और हर साल अपडेट होना पड़ता है। जब भी हर साल, एक साल के अंदर जितने फ़ोन लॉन्च होते हैं उस फ़ोनों के लिए अपडेट होना पड़ता है, जितने iOS लॉन्च होते हैं उस iOS पे अपडेट होना पड़ता है। प्लस हम लोग व्हाट्सअप जो टीचर हैं तो सारे अपने स्टूडेंट को व्हाट्सअप से जोड़ के रखते हैं, नए नए फॉल्ट, नई नई प्रॉब्लम आती रहती हैं, तो
अपडेट तो डेली भी होते हैं, लेकिन जो हाई लेवल की अपडेटिंग है वो साल में एक बार होते हैं। हम लोग चाइना से होते हैं, कई भी टीचर हमारे पास खुद ही आते हैं, कोई ऑर्गेनाइज़र होता है वो उनको हायर करते हैं, फिर हम लोग वहाँ से होते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं तो हमें खुद वहाँ जाना पड़ता है। तो अब जैसे बहुत सारे जो दोस्त होंगे वो आपको मोबाइल रिपेयर के लिए भेजना चाहेंगे, या बहुत सारे जो दोस्त होंगे जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो आपको पास ट्रेनिंग के लिए आने के लिए जानकारी लेना चाहेंगे, तो वो कैसे विज़िट करेंगे आपको? सर मेरा नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी सेम नंबर पे कर सकते हैं। और रहेगी ट्रेनिंग की बात करें हम आपसे, तो ट्रेनिंग हम प्रॉपर नहीं देते जी। अगर हमारी सीट अवेलेबल है, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट वाला हिसाब किताब नहीं है हमारे पास, लाइव प्रैक्टिकल पे ही काम होता है। इंस्टीट्यूट में 15-20 दिन में कोई इतनी जल्दी ट्रेन हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम लेते हैं फ्रेशर से, और जब हमारे पास सीट खाली होती है जब ही हम उनको हायर करते हैं, अदरवाइज मना कर देते हैं कि अभी सीट अवेलेबल नहीं है। राइट। तो उसके लिए क्या फ़ीस होगी, क्या टर्म्स कंडीशंस होंगी, वो तो खैर आपसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। अब वो आपके यहाँ आना चाहते हैं तो एड्रेस क्या रहेगा आपका? सर ये रोहिणी सेक्टर 3 में है, नियर M2K सिनेमा, दिल्ली। किस नाम से? एम सोल्यूशन। ओके, तो एम सॉल्यूशन से ही वो ढूंढेंगे तो वो आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। कोई फ़ोन नंबर आप देना चाहें अगर वो फ़ोन पे बात करना चाहें? हाँ जी सर, 9711013110। राइट। तो दोस्तों मैं समझता हूँ मैंने बहुत सारी जानकारी आपके लिए ली है। बाकी जानकारी के लिए आप डायरेक्ट मोहम्मद मुजाहिद साहब को फ़ोन कर लीजिए, और जो भी काम करें सोच समझ के करें, अपनी ज़िम्मेदारी पे करें, अपनी जानकारी के आधार पे करें। मेरी ये कोशिश होती है कि आपको नई जानकारी मिले, और ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको बहुत काम आते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम्स हो जाएं तो आप उनका सॉल्यूशंस कैसे ढूंढ सकते हैं, तो एक रास्ता दिखाने की मैंने कोशिश की है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने इतनी जानकारी दी मोहम्मद मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर जी। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।